सिर्फ 3 साल की नन्ही बच्ची ने यूं ही हाथ हिलाया और एक बम बना दिया। फिर वह सीधे झोपड़ी की छत पर फेंक दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी घास फूस की झोपड़ी आग की लपटों में समा गई। चिंगारियां चारों ओर उड़ने लगीं और आग ने उसके बेदिल पिता और छोटे भाई की कपड़ों को भी जला दिया। घबराहट में दादी ने दवा समझकर पूरी बाल्टी पेशाब अपने बेटे पर उड़ेल दी। तेज बदबूदार गंध ने उस घटिया बाप को वहीं खड़े खड़े उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया और गाँव वाले यह दृश्य देखकर कांप उठे। उन्हें लगा यह भगवान का दंड है। सब घुटनों के बल बैठकर सर पटकते हुए माफी मांगने लगे, जबकि वह नन्ही बच्ची एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह 21वीं सदी से टाइम ट्रैवल कर आई थी और अभी वह इस शरीर की असली बच्ची का बदला ले चुकी थी। पिछले जन्म में उस बच्ची के पास जन्म से ही सुपर पावर थे, लेकिन उसके लालची माता पिता की आंखों में सिर्फ पैसा था। वे उसे थकान या दर्द की परवाह किए बिना रोज सुपर पावर से लाइव स्ट्रीम करवाते रहते और जब लालच बढ़ा तो उन्होंने उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रयोग का सामान बनाकर भेज दिया। बच्ची का दिल टूट गया और निराश होकर उसने बम बनाकर उन निर्दयी माता पिता का फैसला कर लिया। पर आंख खोलते ही उसने खुद को प्राचीन युग में पाया और वह 3 साल की गूंगी बच्ची बन चुकी थी, जिसका भाग्य भी उतना ही दुखद था, क्योंकि उसे न माँ का प्यार मिला और न बाप का दुलार। पूरे घर में उसे कोई पसंद नहीं करता था और दादी ने तो सिर्फ 2 चांदी के सिक्कों के लिए उसे बेचने की ठान ली थी। तभी नानी झगड़े की आवाज सुनकर पहुंची। उन्होंने बच्ची की हालत देखी और उनका दिल पिघल गया। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा कि वे उसे अपने साथ ले जाएंगी। फिर पुरानी जुराब से छिपाए हुए गुप्त पैसे निकाले और उस निर्दयी परिवार से बच्ची को खरीद लिया और ली झेंग को बुलाकर उन्होंने रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज लिखवाया ताकि आगे कोई परेशानी न हो। पर जाने से पहले बच्ची ने सोचा कि वह इस घर को सबक देगी और हवा में से एक और बम बनाकर छत पर फेंक दिया। फिर वह नानी के साथ चली गई। नानी के घर पहुंचते ही बच्ची यह सोचकर हैरान रह गई कि यह कितना टूटा फूटा और गरीब घर है। पर नानी के बेटे और बहुएं उसे बहुत प्यार करने लगे। मामा ने उसके गोल मटोल गाल दबाए और 2 छोटे भाई खुशी से उसके चारों ओर घूमने लगे। तभी बच्ची की नजर दादाजी पर पड़ी, जिन्हें वह पिछले जन्म के अपने पालक पिता बूढ़े बाव के रूप में पहचान गई, पर इस जन्म में वह देख नहीं सकते थे। बच्ची ने उन्हें छूने की कोशिश की तो वे नाराज हुए, पर मन से पहले ही पिघल चुके थे। रात को खाने में सिर्फ पतली खीर थी और दोनों भाइयों ने अपना हिस्सा उसे दे दिया। बच्ची समझ गई कि यह परिवार सच्चा और दयालु है। उसने चुपके से अपने स्पेस से अंडा निकालकर दादाजी को दिया, फिर कई अंडे देकर सबको स्तब्ध कर दिया और परिवार ने उससे कहा कि वह अपनी शक्ति किसी और के सामने न दिखाए, क्योंकि वे उसे खोना नहीं चाहते थे। और दादाजी ने प्यार से उसका नया नाम रखा। उसी रात बच्ची ने सपना देखा कि उसके पिता पर जंगली बाघ हमला करने वाला है। उसने रोते हुए बताया तो दादाजी तलवार लेकर उसे कंधे पर बैठाकर उड़ते हुए पहाड़ की ओर निकल पड़े और सचमुच जब बाघ पिता पर झपटा तो वे आसमान से उतरकर उन्हें बचा ले गए। गांव में कुछ लोग बच्ची को मनहूस कहते रहे, पर माँ ने जवाब दिया कि छोटी जीव हमारा सौभाग्य है। और तभी किसी ने चिल्लाकर बताया, यानपिंग वापस आ गया।